चंद्रमा पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने अपने चांद के रोमांचक सफर पर। अपोलो 11 के बाद भी चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं सके हैं। वैज्ञानिक आज तक इन रहस्यों को समझने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमेशा से अनसुलझी ही रहेंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। अपोलो 15 मिशन की तरफ से जो नमूने लाए गए उसमें चट्टान के अंदर पानी मिला था। साल 2009 में जो खोज हुई उसने चांद पर रिसर्च को एक नई दिशा दी। इससे पता चला कि चंद्रमा के निर्माण के बाद से ही उस पर पानी मौजूद रहा होगा। भविष्य की रिसर्च के लिए चंद्रमा पर पानी होना जरूरी है। इसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। नोबल ने कहा, चंद्रमा पर एक पूरी वाटर साइकिल है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि यह कैसे काम करती है। वर्तमान समय में इसे समझने के लिए उपकरण मौजूद हैं। हाल के शोध से पता चला है कि चंद्रमा की चट्टानें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ से समृद्ध हैं। मैगजीन नेचर के साल 2014 के एक पेपर पर अगर यकीन करें तो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे गर्मी पैदा करने वाले तत्व चंद्रमा की सतह का विस्तार करते हैं और फिर उसे छोटा कर देते हैं। चंद्रमा गर्म और ठंडा हो जाता है। इस वजह से सतह पर बनी दरारें लावा को उनके माध्यम से बहने की अनुमति देती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा अभी तक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है, जबकि कुछ मानते हैं कि बहुत पहले यह सक्रिय है। जबकि कुछ मानते हैं कि बहुत पहले यह सक्रिय होना बंद हो गया है। मनुष्य पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के लैंडर ईगल के साथ मारे ट्रैंक्विलिटेटिस में चंद्रमा और किसी अलौकिक पिंड पर उतरे। तब से 1972 के बीच 5 और दल भेजे गए, जिनमें से प्रत्येक में 2 लोग सतह पर उतरे। अपोलो 17 चालक दल द्वारा सबसे लंबा प्रवास 75 घंटे का था। तब से चंद्रमा की खोज रोबोटिक रूप से जारी है। 20 जुलाई 1969 को मनुष्य पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के लैंडर ईगल के साथ मारे ट्रैंक्विलिटेटिस में चंद्रमा और किसी अलौकिक पिंड पर उतरे। तब से 1972 के बीच 5 और दल भेजे गए, जिनमें से प्रत्येक में 2 लोग सतह पर उतरे। अपोलो 17 चालक दल द्वारा सबसे लंबा प्रवास 75 घंटे का था। तब से चंद्रमा की खोज रोबोटिक रूप से जारी है। हमने ये वीडियो ROI फिल्म्स एजुकेशन के लिए विशेष रूप से अदर सोर्सेज के इस्तेमाल करके बनाई है। धन्यवाद।